हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हमने आर्टिकल 12 एंड 13 कम्प्लीटली स्टडी किया है। आज की इस वीडियो में आर्टिकल 12 एंड 13 से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं एंड इनके आंसर्स वीडियो के लास्ट में दिए हुए हैं। एंड आई सजेस्ट कि आप पहले एमसीक्यूज़ को खुद से सॉल्व करें एंड देन उसके बाद आंसर्स को चेक करें ताकि आप लोग टेस्ट कर सकें कि आप लोग को कितना याद हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली पार्ट थर्ड, ओनली पार्ट फोर्थ, नन ऑफ द अबव? ये मैंने बताया है जब मैंने आर्टिकल 12 पढ़ाया था आप लोगों को। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर स्टेट ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 12 में स्टेट के अंडर इनमें से क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं? ऑप्शंस आर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, अडीटी। तो इनमें से क्या नहीं आता है स्टेट के अंदर, ये आप लोग को बताना है। Then the next question is, which one among the following is not relevant factor to decide whether an agency or instrumentality should be treated as state under Article 12 of the Constitution of India? तो ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बल्कि एक हिंट मैं आपको देती हूँ कि केस के थ्रू पढ़ा था। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, मोनोपोली स्टेटस कन्फर्ड और रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट, फंक्शंस विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, तो ये याद करिए, हमने केस के थ्रू पढ़ा था इस क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब हमें बताने की क्या स्टेट के अंडर आता है? नेशनल बुक ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, राजीव गांधी बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़। तो इन चारों में से क्या स्टेट के अंडर आता है, ये हमें बताना है। Then, which of the following is not state for the purpose of Article 12 of the Constitution? अब इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या स्टेट नहीं है। पहले में बताना था कि क्या आएगा स्टेट के अंडर, एंड इसमें बताना है कि क्या नहीं है। ऑप्शंस आर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अ नेशनलाइज्ड बैंक, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, गृह कल्याण केंद्र। इनमें से क्या नहीं है स्टेट के अंडर? देन नेक्स्ट इज, A corporation is a state for the purpose of enforcement of fundamental rights. Corporation state होगी for the purpose of enforcement of fundamental rights. कैसे होगी? Options: it is a body registered according to law, it is an agency or instrumentality of government, it has to report to government, the government services are made applicable to its employees. ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कॉरपोरेशन स्टेट कब होगी इन चारों ऑप्शंस में से। देन एट्थ इज, no person has fundamental right to A. basic education, B. practice a profession, C. to form association, D. approach the high court for enforcement of his fundamental rights. तो इसमें से फंडामेंटल राइट क्या नहीं है किसी पर्सन के पास, ये हमें बताना है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन एज अ फंडामेंटल राइट? तो इनमें से कौन सी फंडामेंटल राइट हमें नहीं मिली हुई है? A. right to freedom, right to property, right to equality, right to life. तो इन चारों में से फंडामेंटल राइट क्या नहीं है, ये बताना है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स लॉज इनकन्सिस्टेंट और अब्रिजिंग फंडामेंटल राइट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड? तो इनमें से कौन से आर्टिकल में ये दिया हुआ है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 11, आर्टिकल 21। ठीक है, तो हमने ये सब क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, इजी हैं, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। Now the next is, the objective of Article 13 of the Constitution of India is to. Article 13 का क्या objective है? Secure paramountcy to the fundamental rights, limit the legislative power of the state, define the word law और expand the power of the court. तो basically क्या objective है Article 13 का, ये इसमें से हमें बताना है। The next question is, according to the Constitution of India, pre-constitutional laws inconsistent with the fundamental rights are. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो इनकन्सिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट से? ए. वॉइड, वॉइडेबल, रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट्स और नन ऑफ द अबव। तो वो क्या होंगे अगर वो इनकन्सिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट से? तो
Then the next question is, which of the following included in the definition of law as provided under Article 13? तो definition of law Article 13 में दिया हुआ है, उसमें क्या included है ये बताना है. Bylaws, custom having the force of law, usage having the force of law, all of the above. तो इन चारों इनमें से क्या included है definition of law में. Then the next question is, the doctrine of eclipse is in regard to article. Doctrine of eclipse किस article से related है? Article 14, 13, 246 और 368. तो इन चारों में से कौन सा आर्टिकल है जिससे ये रिलेटेड है ये बताना है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको स्ट्रेटली नहीं बताया, डायरेक्टली नहीं बताया है कि कहाँ पे है, बट फिर भी लेट्स सी, आप लोग सॉल्व करिए इसको. आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 368, राइट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रीन इज़ नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल 13. तो अब आर्टिकल 13 में से ये इनमें से कौन से डॉक्ट्रीन जो है उसमें नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ इन सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. तो हमने कुछ डॉक्ट्रिन्स पढ़े थे, तो हमें बताना है कि कौन सा डॉक्ट्रिन रिलेटेड नहीं है आर्टिकल 13 से. Now the next question is, which one of the following is not included in the term law stated in Article 13 Clause 2 of the Constitution. तो अभी पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या इंक्लूडेड है, अब हम क्वेश्चन है कि क्या इंक्लूडेड नहीं है लॉ में. एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कस्टम, रेगुलेशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने अच्छे से पढ़ा है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लीडिंग केस ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का लीडिंग केस कौन सा है? RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जगन्नाथ प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. तो हमने सारे केसेस अच्छे से पढ़े हैं, याद करिए कौन सा केस है इससे रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू ओनली टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स, टू ऑल लॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नन ऑफ द अबव. Now the next question is, match the correct. इसमें आपको एक तरफ टॉपिक्स दिए हैं एंड एक तरफ केसेस दिए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको मैच करना है कि किस टॉपिक का क्या केस है. जैसे कि प्रियम्बल नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस केस में बोला गया था, ये आपको मैच करना है. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसका लीडिंग केस क्या है. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस से आया है. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है. तो ये सारे केसेस हमने अच्छे से पढ़े हैं और सारे टॉपिक्स से रिलेटेड ही हैं. और नीचे ऑप्शंस में करेक्ट ऑर्डर दिया है, तो आप लोग को करेक्ट ऑर्डर मैच करना है कि कौन सा केस किससे रिलेटेड है, राइट. तो ये कुछ MCQs थे रिलेटेड टू टॉपिक्स जो हम पढ़ चुके हैं. देखिए, MCQs आर द बेस्ट वे टू टेस्ट आवरसेल्व्स. अपने आप को टेस्ट करने के लिए ये बेस्ट वे होता है, इसलिए हम लोग कंटिन्यूसली आपको टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड MCQs की वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग इसको टेस्ट कर सकें, अपने आप को टेस्ट कर सकें कि आपको कितना समझ में आया है. तो आप लोग इसको सीरियसली सॉल्व करिए. एंड बाकी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स. थैंक यू ऑल.